हम लोग इनके पीछे रहेंगे। चलिए, हमारा एक सवाल आपके साथ, आपको बीच में ही हम रोकेंगे कि आप तो विपिन जी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में अगर सत्ताधारी के लोग या विपक्ष के लोग अगर आकर के मोटी रकम देते हैं, पैसा देते हैं, तो आप फिर बदल जाएंगे? ऐसे पैसा को यदि इस पैसे पर हम टिके रहते तो विपिन बाबू का साथ। जी जी बिल्कुल। हम और हमारे साथ जो वक्ता हैं और यहाँ के ही समर्थक हैं, विधानसभा क्षेत्र के हैं, क्या लगता है कि इस क्षेत्र में पैसा देकर के लोगों को? विपिन कुमार सिंह के कट्टर समर्थकों ने कहा, इस बार होगा बेईमानों का बहिष्कार, सुल्तानगंज विधानसभा की बदलेगी तस्वीर भी और तकदीर। अब की बार हम जनता सरकार नहीं चलेगी धोखेबाजियों की सरकार, हम सभी ने ठानी है अब की बार विपिन कुमार सिंह को लानी। सुल्तानगंज विधानसभा से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर, कैमरामैन गोपी के साथ एक बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर रवि जी। आज हम जिस जगह पर है वह सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है। चलिए, इस क्षेत्र में कई दिग्गज नेताओं ने, यहाँ तक कि सत्ताधारी की बात करें, विपक्ष की बात करें, कई उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन कर रखा है। लेकिन इस क्षेत्र में जनता किनको चाह रही है, इसी को लेकर के आज हम कुछ जनता के समक्ष हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह मतदान किनको करने जा रहे हैं। हालांकि मतदान एक गोपनीय चीज है, इस पर हम ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते, लेकिन मनोवृत्ति तो जरूर कहीं ना कहीं जनता की बनती है कि हम किनके साथ जाना चाहेंगे। हम संक्षेप में जरूर इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह सत्ताधारी के साथ रहेंगे कि विपक्ष के साथ रहेंगे, या फिर जो इनके चहेते उम्मीदवार हैं क्या उनके साथ जाना पसंद करेंगे। चलिए, सबसे पहले लेंगे परिचय, फिर इनके साथ आगे की होगी बातचीत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विश्वबंधु कुमार सिंह है जी। इसी पंचायत के रहने वाला हूँ। जी जी। और क्या सवाल हमारा यह है कि आपके क्षेत्र में कई दिग्गज नेताओं ने उम्मीदवारी इस बार दर्ज करी है, यहाँ तक कि सत्ताधारी के लोग भी हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, और कुछ आपके भी चहेते अपने उम्मीदवार हैं। क्या लगता है किनको आप लोग मतदान करने जा रहे हैं इस बार? नाम देखिए, जिनका छवि देखा हुआ है 20 बरस से, दुर्भाग्य ये कि इनको यहाँ विधानसभा को या टिकट नहीं मिल पाया किसी कारणवश, लेकिन वो विद्युता और दूसरे विधायक, जितने लोग हैं, जितने कैंडिडेट हैं, कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग समुचित विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र का, इसलिए इनको ही सर हम समझते हैं कि हमारा विपिन कुमार सिंह का। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं और यहाँ के ही मतदाता हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह किनको इस बार मतदान करने जा रहे हैं। क्या नाम है, पहले आप अपना नाम बताएं। चलिए, ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? ये सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर कई लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर रखी है, इस बार कैसा लगता है, किनको आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? यहाँ पर पहले जिनका उम्मीदवारी हुआ जी, आज तक जितना विधायक हुए और अब जो अभी वर्तमान में नॉमिनेशन में है, सबसे अच्छा सेवा इनका रहा 10 साल तक जनता की। विधायक ने क्या किया तो सब लोग जानते हैं, उन लोगों से इनका सेवा सबको ज़्यादा मिली बाकी के आधार पर, इसलिए हम लोग इनको समर्थन करते हैं और इनका आचरण, स्वभाव, विचार से सब लोग खुश हैं। इस कारण से हम इनका समर्थन करते हैं। किनको समर्थन करते हैं, उनका नाम विपिन बताएं। कुमार सिंह। विपिन जी को। चलिए, आपका शुभ परिचय? मेरा नाम जुगेश प्रसाद सिंह, इसी पंचायत का रहने वाला हूँ। चलिए, कौन सा पंचायत का नाम है? खानपुर पंचायत। खानपुर पंचायत। चलिए, खानपुर पंचायत की बात है, लेकिन अगर हम पूरे विधानसभा की हम बात करें, सिर्फ पंचायत की बात नहीं करें, क्योंकि यह पंचायत का चुनाव नहीं है बल्कि विधानसभा का चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में बहुत से उम्मीदवार हैं, तो उसमें से कौन बेहतर आपको लग रहा है कि यहाँ पर बेहतर उम्मीदवारी कर सकते हैं? अरे इतना दिन से भाई हम तो देखते आ रहे हैं और सबको मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे विपिन बाबू जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इस पर मैं पूरा भरोसा करके कहता हूँ कि मैं इसी के लिए मतदान। अच्छा, ये एक सवाल हमारा छोटा सा है, हालांकि यह चैनल की बात है, हम लोग चैनल पर लगातार इसको पूछते रहते हैं। क्या लगता है जो इतने भीड़ देख रहे हैं, जैसे एक बार कैमरामैन जैसे इसको चारों तरफ भीड़ दिखाएंगे चुके हैं, और हम लोग लगातार एक सवाल रखते हैं जनता के बीच में कि जो भीड़ आपको दिखाई गई है, और हमारे साथ जो वक्ता हैं और यहाँ के ही समर्थक हैं, विधानसभा क्षेत्र के हैं, क्या लगता है कि इस क्षेत्र में पैसा देकर के लोगों को बुलवाया जा रहा है या फिर निस्वार्थ भाव से? हम लोग फ्री में आ रहे हैं, हम लोगों को कोई इसका कोई डिमांड नहीं है, भाई चाहिए जो पैसा नहीं। अच्छा, जनता जो जनप्रतिनिधि है उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? हम याद करते हैं कि हमारा जो है अपना बढ़िया से कार्य
करेंगे काम। क्षेत्र का विकास है, ये चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, चाहे उम्मीदवारी इनके हाथ में हो चाहे किन्हीं के हाथ में जी हो। हाँ। लेकिन अभी तक सत्ताधारी की ओर से कोई उम्मीदवारी नहीं हुई, नहीं कोई विकास नहीं हुआ। नहीं। चलिए इनसे भी परिचय लेते हैं। पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विनोद मंडल है जी और मैं इसी पंचायत की इसी ग्राम के रहने वाला हूँ। जी जी मैंने आज तक जो है 20 साल से चुनाव को देख रहा हूँ, क्षेत्र में काम करते हुए जो काम किए भी चुनाव वैसा काम अभी तक ये कोई नहीं किया। अभी तक तो बहुत से ऐसे चेहरे हैं और आने वाले दिनों में आपके पास आएंगे भी, चाहे वो सत्ताधारी की बात करें या विपक्ष की बात करें, वो पैसा दे करके प्रलोभित करेंगे कि आप हमें चुनाव दो, हमें वोट करो। तो क्या लगता है कि आप लोग पैसे पर बदल जाएंगे या फिर जो उम्मीदवार आपने खड़ा किया अपने विधानसभा क्षेत्र से उन्हीं के साथ रहेंगे? जी नहीं, पैसे पे हम लोग नहीं उतरते हैं, हम व्यवहार और विचार पे रहते हैं। हमारे विपिन बाबू जो विचार के हैं, समाज सेवी के हैं, उनके फेवर में हम लोग रहेंगे। ऐसे नहीं कि पैसे दे दिए, 1000 दे दिए, 500 दिए। अरे पैसे नहीं रहते हैं, पैसा जो है 2-1 दिन में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक विचार रहना चाहिए और समाज में मिल करके रहना चाहिए, वही एक बड़ी ताकत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप अपना परिचय दें। मैं महादेव सिंह चंद्रवंशी हूँ, मैं गाँव का निवासी हूँ। मेरा पंचायत चलिए खानपुर पंचायत से हमें बात नहीं करनी, हमें बात करनी है विधानसभा की। तो आपके क्षेत्र में कई विधानसभा के उम्मीदवार हैं, तो किस प्रकार के आप उम्मीदवार इस क्षेत्र में विकास के लिए खोजे? मैं विपिन कुमार सिंह जैसा उम्मीदवार खोज रहा था, आज हमें मिला है। इन्होंने नामांकन किया है। आज तक ये 2009 से इसी क्षेत्र की सेवा करते आ रहे हैं। किसी भी टाइम इनको फ़ोन कीजिए, हमें ये विपत्ति पड़ी है। इन्होंने चाहे अपने स्वयं खड़ा होते हैं या तो फोन के माध्यम से भी सेवा करते हैं, काम करते हैं। इसलिए ये समाज सेवी है, इसलिए हम लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। चलिए हमारा एक सवाल आपके साथ, आपको बीच में ही हम रोकेंगे कि आप तो विपिन जी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में अगर सत्ताधारी के लोग या विपक्ष के लोग अगर आकर के मोटी रकम देते हैं, पैसा देते हैं, तो आप फिर बदल जाएंगे? ऐसे पैसा यदि इस पैसे पर हम टिके रहते तो विपिन बाबू का साथ। जी जी बिल्कुल। हम विपिन बाबू से बहुत नज़दीक से बैठे हैं, बात करते हैं। हमने इनसे बोले हैं, आज तक किसी भी उम्मीदवार ने या सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, आज तक न तो कोई शिक्षा पर बोला है। शिक्षा में क्या हो रहा है ये सब सारे लोग देख रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र मेरे गांव में है, जिसको हॉस्पिटल में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ की 5 बेड का हॉस्पिटल था। आज ये देख लीजिए क्या स्थिति में जर्जर है। तो इसलिए हमने स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर दूसरी बात है, बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ी हुई है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। गाँव में लोग अभी जो है दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर लोग अभी हमारे बच्चे आए हुए हैं। तो इस बेरोजगारी के लिए आज तक सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। यदि बोला है तो आप पत्रकार हैं, पता है। चलिए हमारा एक सवाल है। चलिए आपने कहा कि बहुत जल्द आपके क्षेत्र में बहुत से बच्चे बाहर से आए, क्या लगता है कि कल अगर ये जनप्रतिनिधि के रूप में उभर के आते हैं विपिन जी, तो क्या इस क्षेत्र से पलायन जो है मजदूरों का वह रुक पाएगा? रुक पाएगा। इन्होंने प्रश्न तो उठाएंगे ना विधानसभा में, वहाँ तो बनाएंगे सरकार पर ना कि हमारा जो है क्षेत्र का विकास होना चाहिए। एक बात मैं पूछता हूँ, आज तक कितने 20 साल से तो जरूर हो रहा है सरकार बने हुए, सुल्तानगंज को एक अनुमंडल नहीं बना सका। बात में एक जो है क्या कहता है प्रखंड बनना चाहिए इस क्षेत्र का, ये नहीं हो सका। साकुल प्रखंड में एक सदौर प्रखंड होना चाहिए, वो भी नहीं। आज तक प्रस्ताव किसी विधायक नहीं किया। हो सकता है अखरनगर भी बनना चाहिए प्रखंड। बगल में 5 पंचायत पर एक प्रखंड होता है, मेरे यहाँ 20 पंचायत पर एक, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात और एक शब्द और कहना चाहता हूँ, ये 2015 से 13 में ही उद्घाटन किया गया इस पुल का, यदि शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। ये 3 बार पुल गिर चुका,
और ये सब हमको तो नहीं लग रहा है कि हम अपने उम्र में किस पुल की बात करें? ये जो गंगा पुल अगवानी पुल की बात पुल की बात कर रहा है। अगवानी पुल ऐसा कहा जा रहा है कि वह केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार से सवाल करिए तो वह कहते हैं केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के सत्ताधारी से लोगों से सवाल करिए तो वो कहते हैं राज्य सरकार की योजना है। आप स्पष्ट करना चाहिए किसकी सरकार? हम तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दोनों जगह तो उन्हीं का सरकार है, दोनों जगह सरकार बीजेपी की है, यहाँ भी बीजेपी की है, तो फिर इसमें कहाँ रह गया कि केंद्र सरकार की है या सत्ता ये विधानसभा का है? ये तो इनकी फैसला करनी चाहिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार। ये हम लोग तो कुछ इसमें कर नहीं सकते, जनता क्या कर सकती है इसमें? जनता की तो कोई समझ में नहीं है कि यह पैसा किसका है। आखिर 3 बार पुल गिर चुका ना जी बिल्कुल। इस पर ना तो विधानसभा के विधायक बोल सकते हैं विधानसभा में, या तो केंद्र सरकार में हमारे गिरधारी बाबू बोल सकते हैं, या अजय मंडल भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसका क्या तुक है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को यदि समझ में होगा आप इसके समझ में हम लोगों को बताइए कि क्या तुक इसमें है। चलिए नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ के जो जनता हैं किनके पक्ष में मत होगा और मतदान होगा, यह तो आने वाला 6 नवंबर तय कर देगा और 11 नवंबर तय करेगा और 14 नवंबर तक मतगणना का कार्य पूर्ण हो जाना है। चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस दौड़ो स्टूडियो की ओर। नमस्कार।